पहाड़ी गांव दिखेंगे, खेत खलिहान सेब के बागान मिलेंगे, खालिश स्वाद के चटकारे लगेंगे। How's this? बहुत मस्त है। Yum. नमक भी और ककड़ी भी। सुदूर उत्तराखंड के पहाड़ और पहाड़ियों का जीवन ऐसा ही है। न प्रकृति में कोई मिलावट, न यहाँ रहने वाले लोगों में किसी प्रकार का मोल भाव। एक नई सुबह में बींग घुमक्कड़ की टीम धाकुड़ी से वाछम की ओर पैदल पैदल ही बढ़ी। इसी रूट में रोड नेटवर्क से जुड़ा खरकिया हमारी आखिरी मंजिल था। खरकिया से पहले पिंडारी ग्लेशियर पैदल मार्ग में वाछम गांव मिलता है। वाछम की ओर बढ़ने की एक वजह यह भी रही कि हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से दो गाइड भवान सिंह दानू और हीरा सिंह दानू चल रहे थे, जो इसी गांव के निवासी थे। आज हम जा रहे हैं धाकुड़ी से ग्राम वाछम की ओर। ये यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर नीचे है, नीचे की तरफ उतराई है और 1.5 घंटे लगभग लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। धाकुड़ी तक आने में हमें, क्योंकि वो चढ़ाई थी, तो 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, लेकिन वाछम की तरफ जाने में वही 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे वो गांव, वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, वहाँ की खेती। बहुत खूबसूरत गांव है, तो चलिए मेरे साथ। जिस रास्ते पर बींग घुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ी वो अंग्रेजों के दौर का बना है। सोचिए, अंग्रेज 100 साल पहले घने जंगलों के बीच से पिंडारी ग्लेशियर पैदल रूट को कच्चा बना कर गए। हम अभी तक उन्हीं की दी सुविधाओं के सहारे जी रहे हैं। जंगल की खूबसूरती बेशक इन रास्तों के दोनों ओर हर दम नजर आती है। कुछ एक कोशिशें इन रास्तों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है, लेकिन अब वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। जैसे ये हर्बल गार्डन, जिसमें कभी तरह तरह की जड़ी बूटियां और पौधों का प्लांटेशन हुआ, अब ये वीरान छोड़ दिया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ इस क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित पासवान जी हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं आगे। तो चलिए जानते हैं उनसे। सर, इसके बारे में बताइए, क्या है ये धाकुड़ी के पास ही वन विभाग के द्वारा हर्बल गार्डन बनाया गया है। अच्छा। और जो हाई एल्टीट्यूड में जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन प्रजातियों को यहाँ पर फॉरेस्ट के द्वारा डेमो यहाँ पर कराया गया था 1 हेक्टेयर के अंतर्गत। और 2008-9 की कार्य योजना में लगभग था, लेकिन विभाग की उदासीनता की वजह से जो पर्यटकों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, जो पर्यटक ये हर्बल गार्डन को देख पाते, वो कहीं पर भी मुझको नहीं लगा कि ये हर्बल गार्डन अब अपने अस्तित्व में है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर दिख रहा है कि भाई जो चीज़ दिखनी चाहिए थी वो हमको नहीं दिख पा रही। करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद वाछम गांव नजदीक आ गया। यहाँ से भी हिमालय की बर्फीली वादियां साफ नजर आती हैं। पिंडारी, सुंदर ढूंगा जैसे पीक दिखाई देते हैं। इस गांव में सेब, नाशपाती, आड़ू इत्यादि की खेती काफी मात्रा में होती है। ये एक प्रकार की नेचुरल खेती है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की कोई मिलावट नहीं की जाती। सिर्फ गाय के गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। रास्ते के किनारे पर ही गांव में सबसे पहले हीरा दानू का ही घर है। हम जिस गांव को देखने आज आए हैं, उस गांव के निवासी हीरा सिंह जी हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे अपने गांव के बारे में। हीरा सिंह जी, कुछ बताइए, आपका गांव कहाँ से शुरू होता है? हम पहुंच गए वहाँ पे? अब यहीं से मेरा गांव शुरू होता है, यहीं से हमारा मकान है और यहीं से आबादी भी सब दिखती है गांव की। अच्छा। और हिमालय भी नज़दीक से दिख जाता है। और यहाँ गांव में बहुत ही बड़ा फैला हुआ गांव है हमारा वाछम का। अब हम भगदान तोक पे पहुँचे हैं।
अच्छा, हाँ, कितने नीचे आ गए हम वहाँ हम धाकुड़ी से? धाकुड़ी से हम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नीचे आ गए। अच्छा, तो यहाँ से हमारा गांव दिखता है, जैसे भगदानो तोक बोलते हैं, फिर खरकिया तोक जाता है अच्छा। गाड़ी की रोड में, तब जाके यहीं से शुरुआत है। मेरा मकान पहले नंबर में मेरा ही मकान है अच्छा, इधर। आप ही का मकान है पहले? हाँ, पहले मेरा ही मकान है इधर। कितने लोग हैं आपके मेरे परिवार में? परिवार में एक मम्मी है, पापा है और 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, हाँ, और मेरी वाइफ है। बढ़िया। और क्या क्या खेती वेती क्या होती है खेती आपके गाँव में? सेब और आलू, राजमा और लाई अच्छा। और मूली, ऐसी होती है खेती। बढ़िया, आप दिखाएंगे जौ- फिर हमें अभी? हाँ हाँ, दिखाएंगे। ठीक है, और फिर चलते जौ, अच्छा। गेहूं, सरसों। चलो, बहुत बढ़िया। फिर चलते हैं अब हीरा सिंह जी के गांव की तरफ, आपको भी दिखाते हैं ये सारी चीजें। चलिए। हीरा से उनके गांव के बारे में समझते हुए बिंघुमक्कड़ की टीम हीरा के घर की ओर बढ़ चली, क्योंकि आज मेहमान नवाजी का दिन हीरा और उसके परिवार का था। कुछ ही देर में हम हीरा के घर पहुंच भी गए। ये एक आम पहाड़ी घरों जैसा ही है, चूना पत्थर और मिट्टी से बना घर, जहां घर के सामने ही कई प्रकार की खेती हो रही, जैसे ये आलू, जिनकी ताजगी और गुणवत्ता हमें खुद हीरा और उनकी पत्नी ने खोद कर दिखाई। मेरे साथ यहाँ पे सपना भी है, क्योंकि मुझे पहाड़ी नहीं आती, तो सपना हेल्प करेगी बात करने में। हीरा सिंह जी भी साथ में, उनकी वाइफ भी हैं साथ में। तो अभी हम हीरा सिंह जी का घर देखेंगे, खेती देखेंगे, उनसे जानेंगे कि किस चीज़ की खेती हो रही है यहाँ पे। तो अंदर चले अब यहाँ से। हीरा सिंह जी, आप अपना घर दिखाएंगे? हाँ, अब घर जाएंगे, अपना घर दिखाएंगे हम। ठीक है। हाँ, घर दिखाएंगे, फिर क्या क्या होता है यहाँ पे भी क्या क्या चीजें लगी हैं हमें बताते हुए चलिएगा। हमें कुछ ये सेब लगे हैं, जैसे लहसुन बो रखा है, लहसुन। अच्छा। और मूली भी है नीचे, मूली का भी ले लो सर। मूली, ये, हाँ, ये देखिए मूली। पेड़ है, मूली है और करेला है। और ये करेला मीठा करेला है। मीठा है। करेला। अभी वो डाल लेना अभी उसमें। और लहसुन भी होता है हमारे यहाँ, गोभी होती है, हरी सब्जी अरे होती वाह। है। और चलिए, ये फूल वूल वगैरह हमारे घर में है। तो ये हीरा सिंह जी का घर। यहाँ पे मेरी पूरी टीम भी बैठी है, हम सब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहाड़ी की सब्जी होती है। ये देखो मीठा करेला। मीठा करेला। ये देखिए पहाड़ों का घर। यहाँ पे सीमेंट विमेंट किसी भी चीज का यूज नहीं है, पत्थरों का घर है। पत्थर और मिट्टी से बने पत्थर हैं मिट्टी, घर है। हाँ। और बिल्कुल। काफी ठंडक इस घर में होती है, जो भी पत्थर और मिट्टी से जो बने ये घर देखिए। होते हैं, काफी ठंडक इनमें रहती है। ये ठंडक मई जून की गर्मियों में महसूस होती। पहाड़ों पर बने ऐसे घर जाड़ों में गर्माहट देते हैं। सीमेंट से बने घरों के मुकाबले ऐसे घरों के अंदर जाड़ों में ज्यादा आराम और सुकून मिलता है। अब अंदर चलते हैं, हीरा सिंह की पत्नी और उनकी माँ से बात करते हैं, उनकी रोजाना की दिनचर्या समझते हैं, क्योंकि इनकी बातें नहीं सुनी तो उत्तराखंड के गाँव को नहीं समझ पाएंगे, कुमाऊनी संस्कृति को जानने से वंचित रह जाएंगे। आग जला रखा हो? हाँ, आग जल रहा कि बनून अच्छा ही में इसमें खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय। हाँ। और खेत बैठ के है रहे मैं आलू की और गोभी और राजमा और करेली और हाँ लहसुन हाँ। सब कुछ देते और गोरबा छेना है तुम्हारे? हाँ है घर बच्चा कदूहन 5 कहाँ अछान जंगल में। जंगल में है। जंगल में कब उन्हें हूँ यहाँ शाम को शाम। अच्छा, रहते न जनवल और ब्याह वापस उन हाँ, वाल। ब्याह हुआ वापस। अच्छा, और बताओ और क्या दूध दे वगैरह दूध आजकल नहीं हुए हैं, बच्चे नहीं हुए हैं। जब आप बच्चे होंगे तो देते हैं दूध 1 किलो। हीरा सिंह की पत्नी को आपने सुना, अब माँ की बातें भी जानिए। और चल बारी कदू छन तमेर
मैं चल बार सास 4 छने और नातपोत नातपुत कहेगा तीन कहेगा दूधू कहेगा बहुत 18 ने नाने जोड़ कदू साल हैगी उनल तमन के मी वेगा वाला मी शदरी शाल अब ऐसे शाल लगी हो अच्छा और ये मकान कदू पुरान से तुम्हारी है ये था यो 30 साल हो गया 30-40 साल हो गए हाँ। ये मटक ले हाँ ये मडाली रख नहीं जा पर ठंडा हूँ गरम हो जाए सुमन ना लगो हीरा के परिवार से बात करने के बाद हमने उनसे विदा ली और आगे बढ़ गए। इस गांव में बेंघुमक्कड़ की टीम ने कई लोगों से मुलाकात की, हर किसी की जीवन शैली को समझा, वो गांव में कैसे जीवन बिताते हैं ये जाना। कुछ देर बाद करीब 700 मीटर की यात्रा करके हम पहुंच गए गाइड भवान सिंह दानू के घर। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी बिल्कुल कुमाऊनी स्टाइल में घर बना हुआ है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मिट्टी की लिपाई हो रही है। बहुत सुंदर जगह पे इनका घर बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे भी अब ब्रेक ले रहे हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी की लिपाई हो रखी है पूरे घर में। बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल का घर यहाँ पे हमें मिल रहा है जब से हम उतराई कर रहे हैं। इससे पहले भी हम जहाँ पे रुके थे हीरा सिंह जी के घर पे, और फिर यहाँ पे भगवान सिंह दानू के घर में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल गांव का घर, यहाँ पे खेत है बहुत सारे। भवान का घर भी हीरा की तरह कुमाऊनी शैली में बना। मेहमान घर पहुंचे तो भवान के परिवार ने चटपटा नून पीसना शुरू कर दिया। नून मतलब नमक। इस काम में बेंघुमक्कड़ की मेंबर सपना दानू ने उनका साथ दिया। कुछ देर बाद इस नमक के साथ ककड़ी खाई जाएगी जो आंगन के एक हिस्से में कट रही है। जब तक ककड़ी कटती है तब तक आप उस नेट हाउस के अंदर चलिए जहां भवान कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत कुछ लगा हुआ है भैया। क्या क्या है यहाँ पे, आप बताइए हमें। ये है शिमला मिर्च है ये। अरे हाँ हाँ ये शिमला मिर्च है। हाँ ये देखिए शिमला मिर्च। हाँ अभी लग रहा है। दिखा ऊपर वाले पोले और ये भी है, ये वो वाले मिर्च है, हरी मिर्च खाने वाली। अच्छा ये मिर्च हाँ, मिर्चा ये वाला रही। तीखा। हाँ ये वाला अभी बोल रहा है ये। और ये पुदीना है। ये पुदीना है। हाँ, हाँ ये देखिए। हाँ ये पुदीना है। ये क्या चीज है? ये भी शिमला मिर्च है। अच्छा ये भी शिमला मिर्च है। हाँ ये लगा रखा है इसको डालने से ऊपर। तो ये भी मिर्च है। ये टमाटर है। ये टमाटर यहाँ कम होता है, खराब पता नहीं क्यों हो जा रहा है, ये ऐसा हो जा रहा है ना। अच्छा ये बाजार वाला बीज है ये। तो ये खराब हो जा रहा है, इसको फिर फेंकना पड़ता है। अच्छा तो ये सारे टमाटर का। हाँ ये पूरा खराब हो जाता है, पता नहीं बाजार से ये दुकान का लिया उसको। अच्छा बोया जब तो ऐसे हो गए। और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे और कुछ नहीं, ये शिमला मिर्च है। ये हाँ, बाजार से लाया मैं, बीन लाया इसका। अच्छा तो ये है, ये बैगन का है। तो ये पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ पे। और ये सूप के पौधे भी उगा रखे हैं मैंने अंदर। बाहर तो नहीं होता है, इसको अंदर ही लगाए। ये सूप के हैं। और ये आड़ू है। अच्छा ये आड़ू का है। हाँ ये पहाड़ी दूसरा प्रजाति है इसकी। अच्छा हाँ क्या सीजन क्या होता है आड़ू का? ये मतलब मई जून, ये मई जून में हो जाता है खाने के। अच्छा खाने में ये बीन्स ये लगाया था, ये 3 बार होता है। और ये हमारा यहाँ का सब्जी, हरी सब्जी है, सबसे बढ़िया टेस्ट होता है। क्या नाम है इसका? इसको जरग्यो बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या? जरग्यो बोलते हैं। जरग्यो। हाँ अच्छा तो ये इसकी बड़ी टेस्टी सब्जी होती है इसे। हाँ फ्रूट जैसा दिख रहा है पर ये सब्जी है। हाँ इतनी देर में ककड़ी कट गई, नमक भी पिस गया। पल भर में पहाड़ी ककड़ी के कद्रदान उस पर टूट पड़े। इसका स्वाद उठाते हुए हर कोई यही बोला, बहुत मस्त है। यम। नमक भी और ककड़ी भी।
भवान के घर पर ब्रेक लेने के बाद अब वक्त उस सड़क मार्ग खरकिया तक पहुंचने का था जहां से गाड़ियों की आवाजाही शुरू होती। एक बार फिर वहां पहुंचने की पैदल यात्रा शुरू हो गई। खरकिया यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है। अब हम फाइनली 1-1.5 घंटे की उतराई के बाद नीचे पहुंच चुके हैं। अब हमारे सामने बिल्कुल रोड है। यहाँ से अब हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है और अब हम आपको अगले डेस्टिनेशन पर लेकर चलेंगे जल्दी। उसके लिए हमारे अगले एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिएगा। मेरी पूरी टीम अब बैठी है, हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। खरकिया पिंडारी ग्लेशियर रूट का सड़क और पैदल मार्ग पर एक स्टॉपेज है। खरकिया से आगे खाती गांव पड़ता है। कहने के लिए वहां तक कच्ची सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन ये सड़कें भी बरसात के 2-3 महीनों में 4 व्हीलर के चलने लायक नहीं रहती। पिंडारी ग्लेशियर रूट के घुमक्कड़ों को इन रास्तों पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, इन इलाकों में बसे गांव बहुत खूबसूरत है। अगर आप कभी पिंडारी ग्लेशियर रूट की ट्रैकिंग करना चाहें तो बरसात के मौसम में ऐसा न करें। बाकी मौसम में आप यहां तक बाय रोड गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। बागेश्वर से खरकिया की दूरी करीब 102 किलोमीटर है। बागेश्वर से आपको खरकिया पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग सकते हैं।